जिसकी बेखौफ आंखों के इशारों पर हवाओं का रुख बदल जाता था, जिसकी इजाजत से ही पूर्वांचल के पत्ते हिलते थे, सियासत जिसके दरबार की कठपुतली थी, प्रशासन जिसके जूते की नोक पर था, जिसे बाहुबली, डॉन, माफिया कहा जाता था, उस जालिम के दौर का अंत हो गया है। खात्मा हो गया है उसकी दहशत का, द एंड हो गया है उसके खौफ का, और सूपड़ा साफ हो गया है उसके साम्राज्य का। जी हां, वो अतीक अहमद जो दहशत और आतंक का दूसरा नाम था, जुल्म और जुर्म ही जिसका काम था, वो बारहा जो बदनाम था, उसके एक एक गुनाह का अब हिसाब हो रहा है। उमेश पाल के 2006 में हुए अपहरण के मामले में प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट रूम में जैसे ही अतीक दाखिल हुआ, वो अपने भाई अशरफ के गले लगकर फूट फूट कर रोया, और जैसे ही जज ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई, अतीक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन हिलने लगी, आसमान घूमने लगा, अतीक का सिर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आया तो उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। अपने किए हुए एक एक पाप को, अपने एक एक सितम को वो याद कर रहा था, और बदहवासी में वो कोर्ट रूम की दीवारों को देख रहा था। वो अतीक जिसे लगता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा, वो जिसे लगता था कि वो बेताज बादशाह है, वो जिसे लगता था कि आखिर कौन अपनी जुबान खोलेगा, आखिर कौन उसके पापों के घड़े को तोलेगा, वो अतीक अहमद आज खामोश था। वो जिसकी धमकी दुश्मनों के पसीने ला देती थी, वो जिसकी घुड़की अच्छे अच्छे लोगों को दहशत से भर देती थी, आज वो डॉन मौन था। 26 मार्च से लेकर आज तक अतीक अहमद खबरों में बना हुआ था। साबरमती जेल से लेकर नैनी जेल तक के सफर में अतीक दहशत के साए में रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ मौत का मंजर था। आज जैसे ही 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई, तो वो घबरा गया। इसी घबराहट में अतीक अहमद होश खो बैठा। 17 साल पुराने मामले में अतीक को उम्र कैद। पहली बार अतीक अहमद को हुई सजा। सौलत हनीफ दिनेश पासी को भी उम्र कैद। 2006 में उमेश पाल के अपहरण का मामला। 3 दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अतीक के भाई अशरफ सहित 7 आरोपी बरी। मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है। अपील का अधिकार है। अतीक को सजा के ऐलान पर उमेश पाल की मां और पत्नी ने कहा कि हमें अदालत पर भरोसा है, हमें मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा है, लेकिन इस जुल्मी को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कुछ भी कर सकता है, ये हमारे परिवार के लिए खतरा है। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। अतीक अहमद को सजा का ऐलान होने के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माफियाओं को जमींदोज कर देने की कसम खाई है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के
द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। अतीक को लगता था कि आखिर कौन है जो उसे सजा देगा, आखिर कौन है जो उसके सामने बोलेगा, आखिर कौन है जो उसके विरोध में खड़ा होगा, आखिर कौन है जो उसके साम्राज्य को छू भी पाएगा। तब एक ऐलान उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हुआ और उसी ऐलान ने बता दिया था कि आली रे आली अता तुमची बारी आली। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी कि माफिया को मिटा देंगे, किसी अपराधी को जीने नहीं देंगे। और ये योगी की कार्रवाई का ही असर है कि अतीक अहमद के युग का अंत हो गया है। अब ये गुंडा, ये जालिम ताउम्र जेल में रहेगा। योगी सरकार ने बीते 6 साल में अतीक और मुख्तार जैसे हर अपराधी की कमर तोड़ दी है। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की, आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए, हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। अब अतीक अहमद के बारे में बात सिर्फ चौराहों पर होगी, अतीक के कारनामों पर लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अब अतीक की हैसियत नहीं कि वो जुर्म और जुल्म और सितम के बारे में सोच भी सके। काल कोठरी में अपने कारनामों को याद करके वो सिर्फ पछताएगा, आंसू बहाएगा। और ये तो पहला मामला है जिसमें उसे सजा हुई है। अभी ऐसे करीब 100 मामले बाकी हैं। उमेश पाल हत्याकांड का फैसला बाकी है। जिस जुर्म पर उसे गुरूर था, आज वही गुरूर उसे ले डूबा। और इस तरह 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद को सजा हुई। सलाखों में रहकर अतीक अहमद अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसेगा, उस लम्हे को कोसेगा जब उसने पहली बार जुर्म किया था, उस ख्याल को कोसेगा जिसने उसे अपराध की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। आज अतीक को लग गया होगा कि अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों की सजा जरूर देता है, जरूर देता है, जरूर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।